Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. So today we are gonna to start class chapter, sorry, class 7, chapter 11. And what is chapter 11? Transportation in animal and plants. Okay. So I am going to explain this chapter through notes. नोट्स के थ्रू हम चैप्टर ये वाला एक्सप्लेन करेंगे. And the topics which we are going to discuss are the following. They are circulatory system, blood vessels, heart, excretory system, transportation in plant and excretion in plant. Okay, we are going to study these topics. And before starting, I'm already saying that all the resources, all the text, all the images which I have used, their source actually is given in the description, so you can check there कि मैंने इनको कहाँ से मैंने यूज़ किया है. So let's start. Firstly, we have circulatory system. Okay, wait a second. First we have to understand the name of the chapter. चैप्टर का नाम transportation. What is basically transportation? So transportation का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आवाजाही. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई चीज़ इधर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना. ठीक है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड को देखें, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ये एक लैटिन वर्ड से आया है. ट्रांसपोरेट, लैटिन वर्ड कौन सा है वो? ट्रांसपोर्टेट. जहाँ पे ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस या फिर बियॉन्ड, और पोर्ट्रेट का मतलब कैरी आना, यानी कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना. हम इसको क्या कह सकते हैं? आप बस लेते हो, अपने घर से अपने स्कूल को जाते हो, यू आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल. ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. अब हम यही बात करेंगे कि कैसे अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं. अब देखो, हमको चीज़ें ट्रांसपोर्ट ही क्यों करनी है हमारी बॉडी में? फर्स्ट दिस क्वेश्चन अराइजेस, क्यों करनी होती है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर मेजरली ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. अब खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी बेसिकली हम कहें तो वो होती है. अब अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगी? ठीक है. ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम को जस्ट फॉर नॉलेज हम इसको कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं. All multicellular organisms have a specialized system to transport nutrient and other necessary material to the cell and waste away from the cell. This system is known as circulatory system. Circulatory system क्या होता है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है. यूनी मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. मल्टी सेलुलर जिनके अंदर ज़्यादा सेल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स. अब इनके अंदर क्या होता है? एक स्पेशलाइज सिस्टम, एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स और अदर नेसेसरी मटेरियल को सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. अगर ये मटेरियल कौन से होते हैं? अदर नेसेसरी, या जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना हर पार्ट को. अब हर पार्ट का अपना अपना काम है. हमारा जो ब्रेन है वो सोचता है, हमारा जो दिमाग है वो सभी ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है. अब उसको भी एनर्जी चाहिए. हमारे लंग्स हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए. ठीक है. हमारी स्टमक है, उसको भी एनर्जी चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए. सभी चीज़ को एनर्जी चाहिए. इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? एक ऐसे स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द अदर सेल्स. अभी नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी.
इंसान की बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्कुलेटरी होता है, इट हैज़ 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर कौन से पार्ट होते हैं? ब्लड, ब्लड वीसल्स और हार्ट। ब्लड, ब्लड वीसल्स और हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली हम खून की बात कर रहे हैं। हम खून के बारे में भी पढ़ेंगे। खून यानी कि ब्लड। देखो, ब्लड, ब्लड का होता क्या है? एज अ बेसिक खून, खून कहते हैं हम। इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन क्या होती है? ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज पम्प्ड थ्रू द बॉडी ऑफ द हार्ट। ठीक है, अ फ्लूइड यानी कि एक टाइप का वो पानी होता है, मतलब एक टाइप की वो कोई भी जल पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है पूरी बॉडी को। कहते हैं ना हमारे दिल से खून निकलता है, इसीलिए। फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब ब्लड के क्या काम होता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उन्हें, न्यूट्रिएंट्स है ताकि वो ढंग से काम कर सके, ताकि आप जिंदा रह सको। एक तो ये फंक्शन है। दूसरा, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वो वेस्ट जो चीज़ होती है उसको भी बॉडी में से रिमूव करता है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन, ये दोनों समझ आ गया। मेजर काम क्या होता है अपने ब्लड का? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। ठीक है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या मतलब होती है? बनावट। ब्लड बना किस किस चीज़ों से है? मेजरली इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, रुको, वेट अ सेकेंड। सी हियर, दिस इज ए ब्लड वेसल। ब्लड वेसल खून का जो हमारी नसें होती हैं वो। ठीक है, नाउ सी हियर, इसके अंदर हमने 3 चीज़ें मेजर पढ़ी, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, WBCs एंड प्लेटलेट्स। देखो, ये जो येलो येलो देख रहे हो ना, ये येलो येलो, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, प्लाज्मा कहते हैं। ये जो आप रेड कलर के डिस्क टाइप गोलाकार देख रहे हो ना, ये रेड रेड, इन्हें हम WBC कहते हैं। WBC कहते हैं। एंड बाकी अभी जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के कह रहे हो ना, इनको हम शिट, इनको हम RBC कहते हैं, इनको हम WBC कहते हैं। ये जो रेड रेड कलर के होते हैं इनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये डिफरेंट शेप्स और साइज के इनको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये जो होता है अपना बहुत येलो कलर का लिक्विड, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और हम अगर बात करें तो हमारे इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं। ये देखो, बड़े छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे प्लाज्मा, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अब ये क्या है, इनका काम क्या है, लेट अस नो। देखिए, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का फ्लूइड, जो गीला पार्ट होता है वो होता है पानी जैसा, रेड ब्लड सेल, RBC। इनको हम एक और चीज़ कहते हैं, और वो क्या कहते हैं हम इनको? RBC को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जैसे हमारे लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, वैसे ही इनके अंदर भी एक हीमोग्लोबिन नाम का रेड कलर का पिगमेंट होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन इसने पूरे ब्लड ने पूरे पार्ट्स तक पहुंचानी है, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचानी है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ऑफ जनरल नॉलेज कि हमारे पास यहाँ पे हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो,
हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर से जब ये ब्लड निकलता है तो ये ऑक्सीजन कैसे आ जाता है। वैसे तो नहीं कि जादू से आ जाता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। ये देखो, रेड ब्लड सेल कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन कैरी करता है और वो सभी पार्ट्स को पहुंचाता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स, इनको जी हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। और ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, यानी कि जो फ़ौरन हमारे आ जाते हैं, यानी कि मान लो हमको बुखार हो गया। अब क्या होता है, बुखार होने से पहले कुछ फ़ौरन पार्टिकल्स आते हैं, वायरस कोई बैक्टीरिया फ़ौरन पार्टिकल आता है, उनके थ्रू फाइट करता है, उनको फाइट करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। व्हाट आर फॉर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स जस्ट फॉर नॉलेज, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये खून की क्लॉटिंग के लिए भी मदद करता है। अभी क्लॉटिंग क्या होती है? ठीक है, क्लॉट होना यानी कि कोई चीज़ जमना, ठीक है, उसको क्लॉट होना कहते हैं। आप देखोगे जब आपके कोई भी इंजरी होती है, कोई आपके चोट लगती है, तो क्या होता है, वहाँ से खून निकल रहा होता है। वट यू विल सी कि वहाँ पे अचानक से आपको ना एक जलन सी हो रही होती है, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ के ऊपर कूद रहे हों। क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, पहली बात बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये एकदम से इंजरी के साइड पे आते हैं और ये क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग क्यों करते हैं खून की? ताकि जो खून है वो ज़्यादा अमाउंट में बहे ना, उसका लॉस ना हो। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्ट। दिस इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखो ध्यान से। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी, हमारी छाती के अंदर होता है। मेरी बात सुनो, ये रही आपकी छाती, आपका रिबकेज। आपका जो हार्ट है वो थोड़ा स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ होता है, हल्का सा आपका हार्ट, सॉरी लेफ़्ट की तरफ होता है आपका हार्ट, थोड़ा सा उस लेफ़्ट की तरफ होता है, ठीक है। ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। मैंने आपको एक बार डायग्राम दिखा दी और अभी मैं आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को समझाता हूँ कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं एक बार आपको इसके नोट्स के थ्रू भी रिवीजन कराऊंगा, बट फिलहाल मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो इसके अंदर देखिए, जो हार्ट क्या होता है, उसका काम क्या होता है? इट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। अब मेरी बात सुनिए आप, ऑक्सीजन लंग्स लेते हैं, ये पता है हमको, ऑक्सीजन जो लंग्स लेते हैं, ये ऑक्सीजन का क्या काम होता है? ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे ब्लड के अंदर खून से मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे खून से मिलती है, देन इट इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी। ऑफ कोर्स बॉडी उससे काम लेती है। अब मेरी बात सुनो, बॉडी बाद में रिटर्न में कुछ देती भी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? हम बाहर क्या छोड़ते हैं? वी एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाद में, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गन है, ऑर्गन ए, ओके, वेट अ सेकेंड, सपोज वी हैव ऑर्गन ए, हार्ट ने उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुँचाया, ठीक है। अब बदले में ऑर्गन ए ने उस ऑक्सीजन का काम लिया और बदले में उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दिया। समझ में आया? ऑर्गन्स अपना ऑक्सीजन वाले ब्लड से काम ले लेते, बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्टली हम लोग ह्यूमन जो हार्ट होता है अपना, ह्यूमन हार्ट, हम ना इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, वेट अ सेकेंड,
अगर हम सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करें ना, सो वी कैन श्योरली डिवाइड ह्यूमन हार्ट इनटू 4 पार्ट्स। ओके, ये देखो 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 2 साइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इसकी राइट साइड और एक होती है इसकी लेफ्ट साइड। ठीक है, जो ह्यूमन की राइट साइड होती है उसका काम कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से होता है और लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन वाले ब्लड से काम उसका चलता है। ह्यूमन हार्ट को हमने ये तो वैसे अपनी तरफ से डिवाइड किया है, बट इसके एक्चुअली 4 चेम्बर्स होते हैं। चेम्बर्स क्या होते हैं? व्हाट आर चेम्बर्स? चेम्बर होते हैं खाने। इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाले 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखिए, हम एक ये चेम्बर देख पा रहे हैं, हम एक ये चेम्बर देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, और हम एक ये चेम्बर देख पा रहे हैं। ये दोनों को हम कहते हैं एट्रियम्स। एट्रियम्स कहते हैं, एट्रियम्स। और इनके नीचे क्या होते हैं? इनके नीचे बाद में अपने 2 आ जाते हैं। इनके नीचे 2 चेम्बर्स होते हैं, मिलकर 4 बन गए ना। इनके नीचे 2 चेम्बर्स होते हैं, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। समझ में आया? और नेक्स्टली अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम, सेप्टम का क्या काम होता है? हार्ट की इस साइड को हार्ट की इस साइड से डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करना। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आई यू कैन श्योरली आस्क इन द कमेंट्स। ओके, समझ में आ गया? ऊपर वाले 2 को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल कहते हैं। ये वाली जो टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, इसकी ये वाली साइड को हम राइट साइड कहते हैं, इस वाली को लेफ्ट साइड कहते हैं। राइट साइड का कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से काम होता है और लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन वाले ब्लड से काम होता है। समझ में आया? और हमारा सेप्टम आ गया बीच में। सेप्टम का क्या काम होता है? राइट साइड को लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएट, अलग अलग करना, ताकि राइट साइड का खून लेफ्ट साइड वाले में ना मिक्स हो जाए और लेफ्ट वाले का राइट साइड वाले से मिक्स हो जाए। ये हार्ट का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ओके, चलो एक बार हम इसके नोट्स के थ्रू भी रिवीजन कर लेते हैं। सी दिस, हार्ट की हम बात कर रहे हैं। इट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हैज, इसके अंदर एक आधा पॉइंट आपका मिक्स रह गया, वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक। देखो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, आपकी छाती के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये स्लाइटली लेफ्ट होता है, आपके थोड़े से लेफ्ट की तरफ झुका रहता है ये। ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट्स है अपने। इट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। देखो, ये ना एक कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है। जिस चैप्टर के पहले एक रेस्पिरेशन वाला हमारा चैप्टर है, आपको वो भी कर लेना चाहिए। ओके, हमको इतना पता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन बाद में ये हार्ट को देते हैं ताकि हार्ट इसको बाकी बॉडी के लिए काम करा सके, और हार्ट के बाद फिर बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है वो लंग्स को दे देता है। ठीक है, ये आपको ना चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी खुद ही, ये चीज़ें खुद ही एनालाइज करने वाली होती हैं। ओके, ये चीज़ें खुद ही एनालाइज करने वाली होती हैं। सी दिस, हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स। ठीक है, अब मैंने आपको फिगर तो दिखा दी। ये चेस्ट कैविटी में होता है। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होता है, पता लग गया? द अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। वैसे यहाँ पे आप एट्रिया भी लिख सकते हो, एट्रियम भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। अपर 2 चेम्बर्स को हम एट्रियम्स कहते हैं और लोअर 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ए मस्कुलर वॉल बिटवीन द चेम्बर प्रिवेंट द मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो मस्कुलर वॉल, जो मैंने सेप्टम के बारे में बात की थी, वो इन सभी चेम्बर्स के बीच में होती है, जो कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड को
प्रिवेंट करती है। अब यहाँ पे एक और बात है, हार्ट बीट आपने वर्ड सुना होगा। हार्ट बीट कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड। जब हमारा हार्ट बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, ये कैसे होता है? मेरी बात सुनो, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाद में यूज होके वापस आता है। अब हार्ट को सबसे पहले तो अंदर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, ताकि वो प्रेशर लगाए और पूरी बॉडी की तरफ जाए ब्लड। देन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को उसके लिए थोड़ा लूज होना पड़ेगा। अब आपके धक 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 धक, जब आपका हार्ट ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज हो रहा होता है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। ओके, सी दिस, डॉक्टर गेट टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट बाय लिसनिंग साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये देखा होगा आपने, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू डॉक्टर्स आपके हार्ट बीट सुनते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है हमारी, ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 पर मिनट इन एन अडल्ट। एक अडल्ट में, ह्यूमन में जो हमारा हार्ट होता है वो 70 से 80 बार पर मिनट, हर एक मिनट में 70-80 बार धड़कता है वो। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वीसल्स। अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हार्ट है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इसके अंदर ये बात है नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये जा रहा है। अब हार्ट क्या हो रहा है, हार्ट ने सबसे पहले लंग्स के पास बाहर से ऑक्सीजन आई, उसने हार्ट को दी, हार्ट ने वो ऑक्सीजन खून में मिलाई, वो सारे बॉडी पार्ट्स में गई, देन वो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट्स ने दी, वो गई, फिर लंग्स ने वो कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, फिर उन्होंने ऑक्सीजन ली, ऐसे वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते आ रहा है। ये पूरा है ब्लड वीसल्स। ब्लड वीसल्स हमारा नेक्स्ट है, वीसल मतलब नाड़े, नाड़े, ठीक है, हमारी खून की नसें। 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं चलिए देखते हैं। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ये तीनों होती हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में बात करते हैं कि हमारी आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट जो होता है हमारा, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑर्गन्स किसके थ्रू पहुंचाता है, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। मतलब कि आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना। पुलमोनरी आर्टरी आ गई। अब मेरी बात सुनो, पुलमोनरी वर्ड को हम यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हैं। पुलमोनरी को चलो अब देखते हैं वर्ड को। सी, पुलमोनरी ना एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। कौन से लैटिन वर्ड से आया है, ये एक लैटिन वर्ड आया है पुल्मो से। पुल्मो का क्या मतलब होता है, लंग्स। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, पुलमोनरी आर्टेरीज, पुलमोनरी आर्टरीज, यानी कि वो आर्टरीज जो लंग के साथ जुड़ी हुई हैं। अब मेरी बात सुनो, pulmonary arteries are the only arteries which carry oxygen rich blood from the hearts to lungs. हमको पता है, हमने अभी जाना है कि आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, बट पुलमोनरी आर्टरी ऐसी एक लौती आर्टरी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट्स टू लंग पहुंचाती है। एक आपने अभी तक क्या पढ़ा आर्टरीज के बारे में, कि आर्टरीज जो होती हैं, वेट अ सेकेंड, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आर्टरीज का ऑक्सीजन के साथ ब्लड काम करता है, बट पुलमोनरी आर्टरी एक लौती ऐसी आर्टरीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट टू लंग्स। इतना हमें पता चल गया कौन सी होगी। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक इन ऑर्डर टू टॉलरेट
हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। अभी हमने आर्टरीज के बारे में दो बातें जानी है ना, एक तो कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड करते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी के बारे में बात करें। फिर हमको एक और बात पता चल गई आर्टरीज के बारे में कि इनकी वॉल्स, यानी कि आर्टरी मान लो ये एक आर्टरी है तो इसकी वॉल्स मतलब वो ईंटों की दीवारी मत समझ लेना आप, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है इसे हम वॉल्स हम कह देते हैं किसी भी चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा थिक और इलास्टिक होती है। क्यों होती है थिक और इलास्टिक? क्योंकि जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, वो हाई प्रेशर होता है उन पे, इसीलिए। अभी हमने तीसरी बात जानी आर्टरीज के बारे में। फिर से आर्टरीज को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। पुल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट टू लंग्स पहुंचाती है। एंड देन आर्टरीज की वॉल्स जो थिक और इलास्टिक होती है क्योंकि वो हाई प्रेशर करती है, उनके अंदर हाई प्रेशर का ब्लड हो रहा होता है, इसलिए उनकी आर्टरी स्ट्रांग रहे इसलिए वो थिक होती है। नेक्स्ट पल्स। पल्स क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी पर बीट। मेरी बात सुनो, हमारी आर्टरीज के बीच में से खून जा रहा होता है तो हमारी आर्टरीज उसी के साथ साथ ना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। मेरी बात सुनो, ये मान लो हाँ जी हमारा, वेट अ सेकेंड, हाँ दिस इज अवर हार्ट आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन ए की तरफ ब्लड पहुंचा रहा है। अब क्या करेगा, ये देखो आर्टरी है ये हमारी, अब ये देखो ये ऐसे ये ऐसे कराया। अब ये मान लो ब्लड, जैसे हम कहते हैं ना कि पानी के पाइप में से भी देखोगे तो जहाँ से पानी जा रहा है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, इसलिए ये जा रहा है ऐसे जाके जा रहा है, बट पीछे से एक और आती है, इसलिए आर्टरी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती रहती है। आप देखोगे पानी की पाइप भी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती रहती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसमें से पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको पल्स कहते हैं। जब आर्टरीज हर बीट हार्ट बीट के ऊपर वो एक्सपैंड कॉन्टैक्ट होती है, इसको पल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ठीक है, हर मिनट कितनी बीट्स होती है, कितनी पल्स होती है, उसे हम पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, ए रेस्टिंग पर्सन हैज़ यूजुअली रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट को हम BPM भी कहते हैं। ठीक है, पल्स रेट यूजुअली 72 से 80 तक का होता है। ओके, नेक्स्ट हम वीन्स के बारे में बात करते हैं। हमें कैपिलरीज के एक बार फिर से आर्टरीज के बाद फिर से रिवीजन ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। पुल्मोनरी आर्टरी जैसी इकलौती आर्टरी हो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हार्ट टू लंग ट्रांसपोर्ट करती है। इनकी वॉल्स थिक होती है क्योंकि इनके अंदर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, ये हमने 3 बातें जानी। बाकी पल्स के बारे में हमने क्या जाना? पल्स के बारे में हमने 3 बातें जानी कि पल्स जो होता है वो क्या होती है, आर्टरीज का एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन एट ईच हार्ट बीट। बीट्स पर मिनट, हर मिनट में कितनी बीट्स होती है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। और एक रेस्टिंग पर्सन की यूजुअली 72 से 80 तक की बीट्स पर मिनट होती है। नेक्स्ट हम वीन्स के बारे में बात करते हैं। वीन्स क्या होती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती है। अब हमारी आर्टरीज ऑक्सीजन ब्लड के साथ काम करती थी, वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वीन्स का क्या काम होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बाकी सारे ऑर्गन से हार्ट को पहुंचाती है। ठीक है, पुल्मोनरी वीन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू लंग्स टू द हार्ट। देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई, पुल्मोनरी वीन्स एक ऐसी लौती वीन होती है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स टू हार्ट पहुंचाती है। ठीक है, और इनकी वॉल थिन होती है। ठीक है, इनकी वॉल थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं। क्यों? इनके अंदर कोई वैल्व भी नहीं होता। हम इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से डायग्राम और टेबल्स के थ्रू समझेंगे। देखो, वीन्स के थिनर वॉल्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड करती हैं। इनके अंदर लो प्रेशर होता है इसलिए इनके पास थिन वॉल्स होती हैं। सिंपल। वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं मैं सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दूँ, कुछ चीज़ों की जो
क्या कहते हैं सोर्स या फिर क्रेडिट्स पिक्चर्स में भी है, जैसे कि यहाँ शटर स्टॉक से मैंने पिक्चर लिया, ये देखो ब्लड वेसल्स, ये दिस इज अ आर्टरी, दिस इज अ वीन। ओके, सी आर्टरी के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, मेरी बात सुनो। आर्टरीज जो होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं, थिक होती हैं, और वीन्स की थिन होती है। अभी तुमने क्या पढ़ा कि जो वीन्स होती हैं उनके अंदर, इतना पता चल गया, आर्टरीज की थिक होती हैं और इसकी थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आर्टरी के अंदर कोई वेल्व्स क्यों कहते हैं, इनको कहते हैं वीन्स के अंदर ना ऐसे ऐसे कुछ टाइम में ऐसे कुछ वेल्व्स आते रहे, जैसे हमने हार्ट में नहीं देखा था कि कुछ ऐसे टाइप के थे। ठीक है, उनको फिर हम वेल्व्स कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज do not have valves because they carry blood away from heart under high pressure, and the force of pumping heart propels the blood in one direction. On the other hand, veins, like veins in your legs, have valves. These valves prevent blood from flowing backward against gravity, ensuring move towards the heart, especially in areas where blood return faces challenges like against gravity in legs. मेरी बात सुनो कैसे। देखो, हमने एक और बात पढ़ी कि आर्टरीज के सॉरी आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर होता है, वीन्स के अंदर लो प्रेशर होता है। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं हमारी, अब मेरी बात सुनो, मान लो आप एक जगह है, आप जा रहे हो, सपोज दिस इज यू। अब यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ जोर से आ रही है, अब बहुत लोगों की भीड़ में हो जो बहुत तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली आपका यही चांसेस होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे को तरफ जाओ। ठीक है, अब आगे को जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ के जो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं आगे की तरफ, आप उसी डायरेक्शन में चले जाओगे, है ना, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए आर्टरीज के अंदर हमारे वेल्व्स क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए आराम से एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, बल्कि वीन्स के अंदर कम प्रेशर होता है। अब वहीं मान लो कि आप ऐसी लोगों की भीड़ में हो जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हो गए कि आप उन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ईजीली जा सको। ठीक है, इसीलिए वीन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं, ताकि मान लो जैसे कि देखो, वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा थिक कर लूँ ना इसे, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। मान लो खून इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, अब इनका कम प्रेशर होता है तो ये वाला खून और वापस नीचे को आ जाए तो फिर गड़बड़ वाले काम हो जाएगा। नो 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 नो, इसलिए वेल्व्स होते हैं। ठीक है, ये गेट है, मान लो ये वेल्व्स हैं, वेल्व्स ही है, चलो मानने की तो क्या बात है। अभी एकदम से आगे को गए बस, तो ये वेल्व्स खुल गए, अभी बाद में पीछे को नहीं आ सकते। ठीक है, अब क्यों, मेरी बात सुनो, आपकी लात है, ओके, आपकी लात है, ठीक है, अब इस लात के अंदर भी वीन्स होंगी ना कुछ। अब आपकी ये जो लात है, मान लो इसमें से वीन ऊपर जा रही है, अब इसके अंदर वेल्व नहीं है, आपके अंदर ब्लड ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा कम प्रेशर में। ठीक है, तो वो नीचे भी आ सकता है ना, क्योंकि ग्रेविटी है। ठीक है, इसलिए वेल्व होते हैं कि ताकि नीचे को ना आ सके। ओके, एक बार ना हम फिर से एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि आर्टरीज और वीन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आर्टरीज एंड वीन्स, इट इज़ थिक वॉल ट्यूब प्रेजेंट डीप अंडर द स्किन, इट इज़ थिन वॉल ट्यूब्स लाइंग जस्ट बिलो द स्किन। आर्टरीज की थिक वॉल होती हैं और वीन्स के थिन वॉल होती हैं। मेरी बात सुनो, इसका क्या है, क्यों होती हैं। Arteries have thick wall because they carry oxygenated blood away from the heart under high pressure.
ठीक है, हमको इतना भी पता है इनके अंदर हाई प्रेशर होता है और वीन्स के अंदर लो प्रेशर होता है. दिस थिकनेस हेल्प विदस्टैंड द फोर्स द पम्प्ड veins with thinner wall carry deoxygenated blood back to heart at low pressure, so they don't need as much strength. The location difference is mainly due to protection. Placing arteries deep protect them, where veins near the skin allow for easy access in case of medical procedure like drawing blood. ठीक है, अब थिक वॉल होगी, मजबूत दीवार होगी, जितना प्रेशर आएगा झेल लेगी. ज़्यादा प्रेशर है ना तो मजबूत दीवार चाहिए. अब अगर कोई दीवार मजबूत होगी तो आप उसके ऊपर जोर से धक्का मारोगे तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो दीवार मजबूत होगी, नहीं टूटेगी. बल्कि अगर एक पतली दीवार है उसके ऊपर ज़्यादा जोर से मुक्का मारोगे तो वो टूट जाएगी, है ना. इसीलिए ज़्यादा प्रेशर होता है आर्टरीज में, इसलिए उसकी थिक वॉल होती है. वीन्स के अंदर कम प्रेशर होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, हमारी थिन वॉल्स होती हैं, उसके अंदर कभी कम प्रेशर होता है. सेकंड, ऐसे करो बेटे, अपनी रिस्ट, अपनी कलाई देखो. अब कलाई के अंदर थोड़ा अपना हाथ ना बहुत, जैसे कि एक तो आपको क्या करना होगा, अपना हाथ लो, दूसरा हाथ अपना राइट हैंड लो और उसे अपने एल्बो को थोड़ा आगे ऐसे प्रेस कर लो. नेक्स्टली अब आप देखो और अपनी मुट्ठी बंद कर लो. आप क्या देखोगे, कुछ ग्रीन ग्रीन है, छोड़ दो, ज़्यादा देर के लिए मत रखना, लुढ़क जाओगे. इसीलिए आप कुछ ग्रीन ग्रीन से देखोगे. अब ये क्या है, ये हमारी वीन्स है. आर्टरीज कैन नॉट बी सीन ईजिली बट वीन इट अपीयर एज ग्रीनिश ब्लू लाइन अंडर द स्किन. ये क्यों होता है, देखो, arteries are deep in the body, making them less visible. Veins closer to skin appear as greenish blue due to the way skin absorb the reflecting light. Hemoglobin is red blood cell that absorb light, making arteries less noticeable, while veins with less oxygen reflect more light and appears more visible near the surface. इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते यारो पॉइंट में, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि क्यों है आर्टरीज क्यों नहीं विजिबल होती. अब यहाँ पे लिखा है आर्टरीज डीप अंडर द स्किन, ये स्किन के थोड़ा सा नीचे होती हैं इसलिए दिखती हैं नहीं, और वीन्स ऊपर ऊपर होती हैं, ये इसलिए ग्रीनिश ब्लू दिखती हैं. अब ये ग्रीनिश ब्लू क्यों दिखती है, अब ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लाइट ईजिली रिफ्लेक्ट कर लेती है. ओके, अब बस इतना समझ लो कि आर्टरीज बहुत ज़्यादा डीप होती है इसलिए वो नहीं दिखती, और वीन्स ऊपर ऊपर होती है. नेक्स्ट, आर्टरी do not possess valves and veins possess valves. ये हमने पढ़ा है अभी अभी कि arteries do not have valves because they carry blood away from the heart under the high pressure, and the force of pumping heart propels the blood in one direction. On the other hand, veins like veins in your leg have valves. This valve prevent the blood from flowing backward against the gravity, ensuring the move toward the heart, especially in the areas where blood return faces challenges like against gravity in the legs. हमने पढ़ा है आर्टरीज के अंदर ज़्यादा प्रेशर होते हैं इसलिए ईजिली वो एक डायरेक्शन में जा सकती है. वीन्स के अंदर कम प्रेशर होते हैं इसलिए वो आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, बट हमने तो उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजना है, इसलिए उसके पास वैल्व्स होते हैं ताकि वो जिस एक डायरेक्शन में वो निकल गई बस उसके बाद बैक ना मुड़ सके. नेक्स्ट है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इतना तो हमें पता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज, और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती है एक्सेप्ट ऑफ पुल्मोनरी वीन्स. नेक्स्ट, आर्टरी हाई प्रेशर होता है आर्टरीज में और वीन्स के अंदर लो प्रेशर होता है. ये भी आपने सोचो कि क्यों होता है. अब इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान से सुनना. मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ कि blood flows at high pressure in the arteries because they carry oxygenated blood away from the heart, and the force of the heart's contraction propels the blood through the body's vast network of arteries. This high pressure is needed to ensure efficient delivery of oxygen and nutrient to tissues or organ in less time. In contrast, the blood flows at low pressure in veins because they carry a carbon dioxide rich blood back to heart. After delivering oxygen to the tissues, the blood has less force pushing it forward, so veins do not require the same high pressure. The low pressure system in veins is assisted by the muscular contraction of one-way valves, aiding the blood's return generally to the heart. मतलब कि
अभी आपको पता है आर्टरी जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट ही भेजता है। हार्ट ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा देता है। क्यों ज़्यादा प्रेशर में? ताकि सितरिंग बॉडी पर्सन को जल्दी मिल सके ब्लड, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर से मूव करती है। वीन्स के अंदर तो कौन है प्रेशर लगाने वाला, इसलिए उनके अंदर कम प्रेशर होता है, क्योंकि वो अपने आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से चल रही होती हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है कि कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल, दे कनेक्ट आर्टरीज विद द वीन्स। ये देखिए, अब मेरी बात सुनो। आप सोच रहे होंगे कि अपना ऑक्सीजन तो है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया, चल वो वाली बात तो ठीक है, बट ये जाता कैसे है? मतलब मेरी बात सुनो, ये रही अपनी एक ब्लड वेसल, दूसरी ब्लड वेसल, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, इसके अंदर नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे जो है हमारी, मान लो लाती हैं, अपनी लेग ले लो, उसके अंदर कैसे होता है ब्लड ट्रांसपोर्ट? एक्चुअली इन दोनों को एक कैपिलरी कनेक्ट करती है, एक कैपिलरी कनेक्ट करती है। आर्टरीज ने उस ऑर्गन को अपना ऑक्सीजन वाला ब्लड दे दिया, देन बाद में वो वीन्स के थ्रू बाद में जाते हैं। कैपिलरीज का मेन काम होता है आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करना। आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि ब्लड का क्या काम होता है। आपने डिफरेंट ब्लड वीसल्स के बारे में समझ लिया होगा क्या होता है। अब नेक्स्ट हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आराम से समझेंगे हम, जो कि है ब्लड सर्कुलेशंस। अभी हमारा जो खून है वो हमारा फैलता भी होगा ना, हमारा जो खून है वो पूरे के पूरे बॉडी में भी जाता होगा। अब वो कैसे जाता है? हार्ट के कौन से पार्ट में खून आता है, हमारे कौन से पार्ट में खून होता है, ये वो एंड द बेसिक थिंग जो कि है हमारी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, हार्ट का मैंने आपको बताया कि ऐसा कनेक्शन होता है कुछ लंग्स के साथ। आपको एक बार मैंने विजुअल दिखा दिया कि ये जो होती है हमारी पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वीन्स हमारी होती हैं कनेक्टेड। तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल में अगर आपको एक पार्ट लिस्ट बताऊँ ना, तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया एट्रियम। अगर इसके बाद बात करें, हमारे कुछ वीना कवाज होती हैं, एक अरोटा होती है, एक पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन्स, वाल्व, सेप्टम, ये मेन होती है। देखिए, ये टॉपिक ऐसे नहीं कि आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा। आप इसको जब 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आप इसको समझेंगे, बार बार इसको आप समझेंगे, देन यू विल धीरे धीरे अंडरस्टैंड इट, ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। देखो, ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है हार्ट सर्कुलेशन का, ये एक बार 1-2 सेकंड में ही हो जाता है। बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, अभी भी आपकी बॉडी में हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, हम यहाँ से चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हमारा ब्लड अभी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अभी बाकी सारे पार्ट्स से आया है। ये देखो, इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। वीना कावा जो होती है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, ये दोनों यहाँ से आती हैं। अब मेरी बात सुनो, आई विल यूज़ ग्रीन कलर टू रिप्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड रेड कलर टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से आती हैं। अभी इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावाज सीधा राइट एट्रियम पे जाती हैं पहले। ये देखो, ऐसे राइट एट्रियम पे जाती हैं, ये बाद में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल को दिखाता है ब्लड, सॉरी राइट वेंट्रिकल, वीनी कावा से राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल्स, देन पुल्मोनरी आर्टरीज। आप यहाँ पे देख रहे हो, पुल्मोनरी आर्टरीज एक यहाँ पे स्प्लिट होती है, एक यहाँ पे स्प्लिट होती है, ये सीधा लंग्स की तरफ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस,
पुल्मोनरी आर्टरी एक यहाँ पे जाके लंग्स पे गई, दूसरी यहाँ पे आके लंग्स पे गई, ठीक है। अब यहाँ लंग्स के अंदर व्हाट हैपेंड, लंग्स के अंदर हमारे ये ऑक्सीजन के साथ मिली और अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया हमारा, ओके। वेट अ सेकेंड, यहाँ से, ओहो, जस्ट वेट अ सेकेंड, सी दिस इज दोनों पार्ट में जाके स्प्लिट हो गया। देन हमारे पास ये आ गया, अभी पुल्मोनरी वीन है यहाँ पे। पुल्मोनरी वीन दोनों साइड के लंग्स से आती है जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। देन इट गोज टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाती है, लेफ्ट एट्रियम देन राइट, लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों गई, दोनों साइड से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। देन ये गई ओरोटा के थ्रू। अभी ओरोटा क्या होती है, ओरोटा हमारी सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, सबसे बॉडी के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है, और ये क्या करती है, पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, ओके। यहाँ पे अरोटा की यहाँ पे 3 पाइप से स्प्लिट होती है, पूरी बॉडी में जाकर ऑक्सीजन वाला ब्लड देकर आती है। देन ये ऑक्सीजन वाले ब्लड ऑर्गन्स लेते हैं, उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड देते हैं, वो फिर से दोनों वीना का आवाज से आता है। ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system. Now, before starting, we should know that what is exactly excretion. Excretion होता क्या है? Excretion जो है, जो उसका क्या मतलब होता है, कोई भी वेस्ट को एलिमिनेट करना, कोई भी वेस्ट चीज़ जो हमारी बॉडी में से किसी को बाहर निकालना, उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, वो ऑर्गन्स या फिर वो ऑर्गन सिस्टम्स जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाते हैं, ओके। सी, एक्सक्रीशन आ गया ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालना, उनको रिमूव करना एक्सक्रीशन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड, इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनियाँ होती हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स होते हैं, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा। अब ये क्या होते हैं, वी विल नो श्योरली। किडनीज, किडनीज, अब आपको एक बार इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ, सी दिस। किडनीज होती हैं, किडनीज, देन ये यूरेटर होते हैं, देन यूरेटरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इट इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन इंसानी बॉडी का वन ऑफ द मेन ऑर्गन होती है हमारी किडनी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूरिन क्या होता है हमारा, यूरिन होता है, यूरिन एक पतला येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि बेसिकली वेस्ट होता है। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस 1 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे। एक या फिर 1.8 लीटर यूरिन इंसान पर डे प्रोड्यूस करता है। अब यूरिन के भी फॉर्मेशन समझ लीजिए कि यूरिन के अंदर क्या होता है। यूरिन के अंदर 95% तो पानी ही होता है। यूरिन के अंदर 95% पानी होता है। उस पानी में से 2.5 यूरिया, यूरिया केमिकल होता है, यूरिया होता है, और बाकी 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
अब एक किडनीज हमने समझ लिया, किडनीज क्या होती हैं। किडनी तो वैसे भी हम नॉर्मली सुनते रहते हैं वर्ड। देखो आपको एक और बात जाननी चाहिए कि साइंस ना आप कभी बुक से नहीं पढ़ते, आपके जो मेजर साइंस होते हैं वो अपने आसपास से पढ़ते हैं, ठीक है। हमको मेजर इतनी हमको कॉमन सेंस पता है कि हम ऑक्सीजन लेते कार्बन, हमको इतनी कॉमन सेंस पता है कि किडनीज लंग्स ये क्या होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में ऐसे वर्ड सुनते रहते हैं। नेफ्रॉन्स आपके लिए न्यू वर्ड है। एक जो किडनी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। मेरी बात सुनो, एक फैक्ट्री होती है, सपोज ये एक प्लास्टिक बॉटल की फैक्ट्री है। अब उसके अंदर छोटे छोटे मशीन्स होगी जिसके अंदर एक मान लो प्लास्टिक फैक्ट्री बनती होगी। ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स होंगी। ऐसे ही किडनी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर नेफ्रॉन्स बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट, यानी कि किसी चीज़ को फिल्टर साफ करने वाली यूनिट होती हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती है। नेफ्रॉन्स की मेन क्या होते हैं कंपोनेंट्स? ग्लोमेरुलस, बाउमैन्स कैप्सूल्स एंड अ लॉन्ग ट्यूब। ये आपको याद करने की जरूरत, बस इतना समझ लो कि नेफ्रॉन्स के अंदर एक तो ग्लोमेरुलस होता है, एक ब्रोमैन्स कैप्सूल होता है और एक लॉन्ग रेनल ट्यूब होती है। नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर यूरिन कैरी करता है ब्लैडर। ये एक पतली सी पाइप होती है जो कि अभी हमारी किडनी ने यूरिन बना लिया, यूरेटर उसको ब्लैडर के पास पहुंचाएगी। यूरिनरी ब्लैडर कंटेन्स एंड स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है और वो उसको स्टोर करती है। यूरेथ्रा कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा यूरिन बाहर को निकलता है। देखो किडनीज ये रही, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होंगे, नेफ्रॉन्स ने यूरिन बनाया, यूरिन यूरेटरस के थ्रू ब्लैडर में गया, ब्लैडर ने उसे स्टोर किया, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकल गया यूरिन। यूरिन वेस्ट है, हमें उसको बाहर निकालना है। इतना समझ आ गया आपको किडनीज का मेन वर्क क्या होता है। नेक्स्ट डायलिसिस। डायलिसिस भी आपने शायद सुना होगा, डायलिसिस फिर मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द अच्छा मेरी बात सुनो, कभी कभार ना हमारी किडनी खराब हो जाती है हमारा। अब वो किडनी की खराबी हमको कहाँ से पता चलेगी? कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ इशारे होते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके यूरिन के अंदर शुगर की अमाउंट, आप अपना यूरिन सैंपल देंगे लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी वाले उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर आपकी, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर भगवान ना करे आपके यूरिन के अंदर थोड़ा सा भी शुगर की अमाउंट निकली, दैट इज़ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। ऐसे ही होता है। अब कभी कभार हमारी किडनी खराब हो जाती है तो वेस्ट भी, ऐसे तो वेस्ट है, वेस्ट अंदर रखना पड़ेगा। आप अभी महीनों महीनों तक तो नहीं आप कूड़ा अंदर रखते, कभी तो कभी फेंकते हो। इसीलिए जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज इज कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियली, मैन मेडली, इंसानों के द्वारा, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली वेस्ट को रिमूव करना, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। समझ में आ गया? हमारा ह्यूमन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये देखो, ये एक मैंने आपको डायग्राम दिखाई है डायलिसिस की। सी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब जरूरी थोड़ी ना कि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेरी बात सुनो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Plants have specialized vascular tissues called xylem and phloem for transport water, mineral, food respective to all parts. मेरी बात सुनो, अब आपको यहाँ पे 3 न्यू वर्ड्स पता चलेंगे। वो कौन से वर्ड है? वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो कि मतलब बेसिकली प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सारा वैस्कुलर सिस्टम का होता है। जाइलम वो ट्यूब्स होती है प्लांट के अंदर जो पानी पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। पानी पूरे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी
आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसीलिए जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम, ये सारे शायद मेरे ख्याल से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में भी पढ़े हैं ये दोनों टर्म। जेलम ये होता है, फ्लोम क्या होता है? फ्लोएम, PHLOEM, ये आपकी जो लीफ है, हमको पता है लीफ खाना बनाती है, फूड बनाती है, ये उस लीफ में से खाना लेकर पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना लीफ ने खाना बनाया खुद ही रखेगा, लीव्स को पानी पहुँचाने के लिए रूट्स भी हैं उसकी, और उसका फंक्शनिंग के लिए और भी कई पार्ट्स हैं, उन सभी को भी खाना देना है ना। इसीलिए याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो जाइलम होता है, जाइलम का क्या काम होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्ट करना। ओके, transport in water and plants. Plant root have their hair that increase the surface area of absorption of the water and mineral. Root hair are deficient in water as they continuously absorb water to the stems and leaf. This creates a concentration gradient which allows the active uptake of water by the root xylem nearby, creating a column of water which steadily pushes it upward. हमने इनके अंदर 3 बातें पढ़ी हैं, चलो उनको हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, लिसन टू मी। सबसे पहली बात हमने कहा रूट हेयर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, हमने ये बात पढ़ी है ना। मेरी बात सुनो, ये जाइलम ने पानी ट्रांसपोर्ट करना है। रूट हेयर क्या होते हैं? ये मान लो एक पूरी रूट है, दिस इज अ होल रूट। अब उसके अंदर से थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पंजेस की तरह होते हैं, जो कि रूट्स को ज़्यादा फैलने में मदद करते हैं ताकि वो ज़्यादा मिनरल्स और वाटर को ले सके। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? रूट हेयर पास वाटर टू स्टेम एंड लीव्स। आपको पता है जो रूट हेयर होते हैं वो खुद प्यासे होते हैं, इनके पास खुद पानी नहीं होता, बट ये लोग रूट हेयर वो पानी को कॉन्टिन्यूसली भेजते रहते हैं स्टेम्स और लीव की तरफ। थर्ड हमने क्या पढ़ा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रमोट वाटर अपटेक। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? देखो, अब हमारा रूट हेयर है, उसने आसपास की मिट्टी से पानी लेना शुरू किया। अब ऐसे तो नहीं उनके पास किसने टूटी खोल दी, मिट्टी के पास जितना पानी है उसने वो अवेल कराया, बट अब उसके पास भी पानी ख़त्म हो गया है। अब इसको देख के उसकी जो आसपास की मिट्टी है जिसके पास वाटर होता है वो भी उसके पास आ जाती है, नेचुरल सी बात है। अब इस रूट हेयर के आसपास वाली मिट्टी के पास जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके आसपास वाली मिट्टी जिसके पास पानी होता है वो उसके पास आके आ जाती है। और हमने फोर्थ चीज़ क्या पढ़ी? जाइलम फॉर्म्स अ वाटर कॉलम। अभी जाइलम का इतना है सिर्फ कि जो जाइलम है वो हमेशा पानी ऊपर की तरफ भेजती रहती है। नेक्स्ट, इतना हमको समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसके अंदर क्या है? हम सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं यार। लीव्स अपना खाना खुद बनाती है प्लांट के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। द prepared food is transported to remaining parts of the plant by specialized vascular tissues known as phloem. फ्लोएम नाम के एक वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एक ऐसे कुछ टाइप के टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं। ये जो लीव ने खाना बनाए हैं उसको बाकी सभी तक पहुंचाते हैं। द फ्लोएम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट। जैसे हमने पढ़ा कि जाइलम एक पूरा का पूरा एक कनेक्शन बना देती है, वैसे फ्लोएम भी एक नेटवर्क बना देती हैं ताकि खाना स्टेम रूट्स तक इजीली पहुंच सके। हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया, अब हम एक बार एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लांट्स ने सर्कुलेट कर लिया खाना पानी, उनको एक्सक्रीट भी तो करना है बाद में कुछ। जैसे हमने सबसे पहले ब्लड के थ्रू सारा कुछ हमने अपनी नीड्स सर्कुलेट करवा दी, एक्सक्रीट भी तो करना है। वैसे ही प्लांट्स को भी एक्सक्रीट करना होता है। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का एक प्रोसेस होता है जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। प्लांट्स के पास जब थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाता है ना तो वो उसको थोड़ा छोड़ देती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। जब पानी
उसके जो ज़्यादा पानी होता है जब प्लांट के पास, उसको जब वो छोड़ देती है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना छोड़ देती है, मतलब सॉरी अपना पानी, एक्सेसिव पानी छोड़ देती है। इन ट्रांसपिरेशन वाटर इवेपोरेट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है उसके थ्रू पानी बाहर को जाता है। अब ऐसे नहीं, ऐसे ही पानी चल जाता है, गैसियस फॉर्म, इवेपोरेट होता है, भाप के रूप में वो बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन में। स्टोमेटा में हमको पता है ये टाइनी ओपनिंग पोर्स होते हैं सरफेस के ऊपर, ओके, गैस एक्सक्रीशन करते हैं, हमें इतना पता है। ओके, ये चैप्टर हो चुका है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट इट। जय हिंद।